हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्वार्टरली सेटलमेंट क्या होता है। आपको भी कई बार आपके ब्रोकर की तरफ से ईमेल आया होगा क्वार्टरली सेटलमेंट के रिलेटेड, चाहे वो जीरोदा से हो, चाहे वो अपस्टॉक से हो, चाहे वो 5 पैसा से हो या फिर ग्रो से हो। और ये ईमेल के अंदर आपके ब्रोकर ने आपको ये चीज़ बताई होती है कि वो नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर जो भी आइडल फंड्स है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसे वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। और उसके बाद वापस से जब आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो आपको उस फंड्स को वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये ब्रोकर ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन होता क्या है। जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो उस टाइम पे आप ब्रोकर को ऑथराइज करते हो कि ये एक रनिंग अकाउंट है और यहाँ पे जो भी पैसा आप इस अकाउंट में रखोगे यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पैसा ब्रोकर कुछ दिन तक रिटेन करके रख सकता है या फिर होल्ड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी किसी ब्रोकर को इस तरीके का ऑथराइजेशन मिल जाता है तो कई बार वो क्लाइंट के जो फंड्स है उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो इसलिए सेबी ने कुछ मैंडेटरी रूल्स लाए हैं जिससे इन्वेस्टर्स के फंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे सेबी जो मैंडेटरी रूल्स लाई है उसकी जगह सेबी कंप्लीटली ये जो रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन है उसको रिमूव क्यों नहीं कर देती है। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है, मान लीजिए आपको कोई स्टॉक परचेज करना है जिसकी वैल्यू है 50 रुपीज़ और आपने आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ को ट्रांसफ़र किया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और आज के दिन आपको मान लीजिए 2 या 3 शेयर ही परचेस करने हैं जो कि 150 या 200 रुपीज़ के हैं, और जो रिमेनिंग 300 रुपीज़ है वो इस ट्रांजैक्शन करने के बाद या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट डे ब्रोकर आपको वापस से आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा। अब होगा क्या कि नेक्स्ट डे आपको वापस से अगर शेयर परचेस करना है तो वापस से आपको बैंक अकाउंट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस रह जाता है तो ब्रोकर बार बार आपको भेजेगा और बार बार आपको उसको शेयर्स परचेस करने के लिए आपके बैंक अकाउंट से ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये चीज़ ना हो, इस रीज़न की वजह से रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि क्वार्टरली सेटलमेंट होता क्या है। सेबी के मैंडेट के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर को क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड है उसे सेटल करना होता है वंस इन अ क्वार्टर और 30 डेज, यानी कि 90 दिन या फिर 30 दिन के अंदर अंदर ब्रोकर को वो फंड को सेटल करना होता है। मतलब जो भी अमाउंट आइडल है क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट में उसे क्लाइंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। और ये करने के पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि क्लाइंट के उस फंड्स का स्टॉक ब्रोकर मिसयूज़ ना करे। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है यानी कि आपके जो अनयूज फंड्स है या फिर हम आइडल फंड्स भी बोल सकते हैं उसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वार्टरली सेटलमेंट, और या फिर इसे हम कई बार रनिंग अकाउंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला सिनेरियो है, हम मान के चलते हैं कि आपने 30 डेज तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी कि आपने कोई भी शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करी और इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, आपका जो फंड्स है वो एज इट इज़ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप 30 डेज तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो उसके बाद होगा क्या कि ब्रोकर को नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर वो जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। और दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया है तो उस सिनेरियो में 90 डेज के बाद यानी कि क्वार्टर ख़त्म होने के बाद ब्रोकर को आपके जो रिमेनिंग बैलेंस है उस ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। ये 2 सिनेरियो में ब्रोकर आपको आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपीज़ का हमें फ्री कैश देखने को मिल रहा है 1 अगस्त के दिन, और यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपने 30 डेज तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और ये जो फंड है वो एज इट इज़ हमें देखने को मिल रहा है। ये सिनेरियो में क्या होगा कि ब्रोकर को 30 डेज के बाद विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आपके जो 10,000 रुपीज़ है आपके बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करने होंगे, यानी कि 2 सितंबर तक। उसके बाद अगर हम सेकंड सिनेरियो लेके चले तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हो या फिर आप हर 4 या 5 दिन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी और हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इस केस में क्या होगा कि ब्रोकर जो भी अमाउंट आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको 90 डेज के बाद सेटल कर देगा। ये 2 सिनेरियो अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे।
और इसी रीज़न की वजह से आपको सारे स्टॉक ब्रोकर्स क्वार्टरली सेटलमेंट के रिलेटेड ईमेल भेजते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ब्रोकर ने कितने अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पे अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हो और आपको क्वार्टरली सेटलमेंट के रिलेटेड डेट देखनी है तो आप कंसोल में जाके फंड्स पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली सेटलमेंट के रिलेटेड डेट। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, कई बार आपको ब्रोकर रिटेंशन स्टेटमेंट, फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस और उसी के साथ साथ डेली मार्जिन स्टेटमेंट के रिलेटेड भी ईमेल सेंड करता है। सो इन सारी वीडियोस को चेक कर लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको ब्रोकर डिलीवरी मार्जिन और कंबाइंड इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट नोट के रिलेटेड भी ईमेल सेंड करता है। सो इस वीडियो को भी चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।